हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छा चलना भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन दिनों बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो आपको सिलेक्शन लेना है, आपके अपने माँ बाप को सपना को पूरा करना है। तो आज से हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप समझते हैं आज की वीडियो में कि संविधान क्या है, और अगर संविधान नहीं रहता तो क्या होता, या फिर भारतीय संविधान का जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। संविधान को पहले हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके बाद फिर संविधान क्या है, तो संविधान का मतलब संविधान है जो दो अक्षरों से मिलकर बना है। सम, दूसरा हो गया विधान। सम मतलब बराबर, या फिर समान भी बोल सकते हैं, बराबर समान। विधान मतलब विधि, कानून, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रूल। तो हमारा जो संविधान का मतलब होगा कि सबके लिए समान नियम, और सबके लिए समान नियम की बात करता है। संविधान की अगर परिभाषा की बात करें तो संविधान एक ऐसे लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा इस देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें शक्ति के बारे में, सरकार की शक्तियां, अधिकार, कर्तव्य के बारे में लिखा जाता है, जिससे क्या होता है कि इस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों का पालन करना पड़ता है, उसे संविधान कहते हैं। उसके बाद फिर अगर संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जो अपने बारे में उनको जानना होगा कि मेरा जो कर्तव्य है, अधिकार है, उसके बारे में हम समझे। अगर आप अपने कर्तव्य, अधिकार या फिर शक्ति के बारे में नहीं समझेंगे तो कोई भी आपको दबा सकता है, कोई भी गिरा सकता है। उसके बाद फिर संविधान नहीं रहता तो क्या होता, संविधान नहीं रहता तो आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में सभी वर्गों के लिए एक तरह से आरक्षण ले लीजिए, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की प्रावधान किया गया है, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, सब वर्गों के लिए आरक्षण की प्रावधान किया गया है। अगर यही संविधान नहीं रहता तो जो पहले से मलाई खा रहे थे वो मलाई खाते रहते, और जो गरीब वंचित वर्ग के लोग थे उनको न्याय नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस देश में गलत काम करता है या कोई सरकारें गलत काम करती है तो उसके लिए क्या होता है, चुनाव होता है, अगले बार में सरकार बदल दिया जाता है। या फिर कोई राष्ट्रपति ही अगर गलत कर रहे हैं तो उनको भी हटाने का प्रावधान है। तो ये संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं रहता तो सरकार है जो मनमाने ढंग से काम करते रहती, और जो भी व्यक्ति जिसको चाहता हो वो दबा सकता था। तो संविधान मुझे लगता है कि सबको पढ़ना जरूरी है। आप जब संविधान के बारे में जानेंगे तो आप अपने हक, अधिकार, ये सब के बारे में जानेंगे और आपको कहीं भी दबना गिरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर भारतीय संविधान का जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान का जो गठन हुआ वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा, इनको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। इसमें 14 सत्र चले थे और 117 डेज बैठक हुआ था, मतलब 117 दिनों तक बैठक चला था। उसके बाद फिर अगर बात करें कि संविधान है जो बनकर कब तैयार हुआ, तो संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत बोल सकते हैं या फिर इनको स्वीकृत भी बोल सकते हैं। स्वीकृत करने का मतलब कि जब जैसे कोई कानून बना या रूल बना तो स्वीकृत कर दिया गया। जब लागू कब हुआ, तो लागू है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान है जो पूर्णतः लागू कर दिया गया। और हमारा भारतीय संविधान जो क्या है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा कठोर नहीं है, पूरा लचीला भी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा, जब संविधान में कुछ सुधार करने की बात होगी तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि शुरुआत में इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो शुरुआत में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। बाकी वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 448 यानी कि 450 प्लस अनुच्छेद हैं। और अभी तक इसमें 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106 संशोधन हो चुके हैं अभी तक। तो भारतीय संविधान में अगर कुछ गड़बड़ियां निकलती है तो उसमें संशोधन किया जाता है। और यह जो भारतीय संविधान है जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें प्रभु समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों उनको संविधान में तो 389 सदस्य थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर को ही क्यों महत्व दिया गया, तो इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, संविधान सभा के बारे में जानते हैं विस्तार से। और जहाँ भी क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम्स में आने के लिए वहाँ मैं आपको बता दूंगा। और 26 नवंबर को आप देख सकते हैं कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।